हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स में भाई लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकली है उसके बारे में। अग्निवीर वायु कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं भाई, ठीक है। एग्ज़ाम क्या होगा, पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, सरकारी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट governmentjobnews.com करके है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ पर जाकर विज़िट कर लेना। यहाँ पर रोज़ डेली हम अपडेट देते हैं, ठीक है। किसी भी कैटेगरी के लिए आप प्रिपेयर टारगेट कर रहे हैं तो आप अपनी डिज़ायर्ड जो टारगेट जॉब है उसको यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे यहाँ पर आपके लिए हमने 2 चैनल्स के लिंक दिए हैं भाई, टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक। इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लो भाई। रोज़ यहाँ पर डेली गवर्नमेंट जॉब जितनी भी आती हैं भाई, सारी यहाँ पर अपडेट होती हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अग्निवीर वायु। अग्निवीर वायु भाई जैसे हमें पता है इंडियन एयरफोर्स की तीनों में से अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस जो जॉब है भाई तीनों आर्मड फोर्सेस में से, तो इंडियन एयरफोर्स की है भाई। ये मेरी पर्सनल चॉइस है भाई, बाकी हर एक की अपनी हो सकती है, बट यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई, अग्निवीर वायु, ठीक है। इसका जो स्कीम का नाम है भाई वो है अग्निपथ, ठीक है। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अप्लाई करने की जो डेट रहेगी वो 11 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक, यानी कि 20 दिन का टाइम पीरियड रहने वाला है। इसके बीच बीच में आप भर देना, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इंडियन एयरफोर्स के डायरेक्टली अंदर आती है भाई। स्कीम का नाम पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ जो पोस्ट है अभी मेंशन नहीं गई है, बट काफ़ी अच्छी पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलती है भाई, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ अगर उसमें एज, तो एज अगर आप बॉर्न हो इन डेट्स के बीच में 2 जुलाई 2005 एंड 2 जनवरी 2009, बोथ डेट्स को इंक्लूड करके अपर एज जो इसमें रहने वाली है एनरोलमेंट की 21 ईयर रहने वाली है। इन डेट के बीच में अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो भाई। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो भाई एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है यहाँ पर हमने मेंशन कर दी है। यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट आपका +2 में होना चाहिए विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश, विद मिनिमम 50% ऑफ एग्रीगेट एंड 50% इन इंग्लिश। और 3 ईयर डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा जिसको पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा बोलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन में, CSIT में, विद 50% एग्रीगेट यहाँ पर भी होने की ज़रूरत है। और 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट सच एज फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एंड वो भी 50% यहाँ पर होने ज़रूरी है, प्लस 50%, 50% आपके इंग्लिश एज अ लैंग्वेज टेस्ट उसमें आने होने ज़रूरी है। अदर जो साइंस का सब्जेक्ट हैं भाई इसमें +2 या इक्वलेंट, या जैसे हमने बोला कि वोकेशनल कोर्स हो गया या पॉलिटेक्निक का जो डिप्लोमा होता है वो भी इक्वलेंट टू +2 माना जाता है। एनी स्ट्रीम में 50% ऑफ एग्रीगेट प्लस 50% इन इंग्लिश। क्योंकि यहाँ पर भाई इंग्लिश पे इतना फोकस क्यों गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में या जितने भी बैटल्स हुए हैं तो एयरफोर्स का रोल काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है भाई। तो उसमें जो इंग्लिश है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा दारमदार रहता है कम्युनिकेट करने के लिए हैं अदर जॉब्स के लिए, ठीक है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, मेडिकल स्टैंडर्ड आपके लिए यहाँ पर हमने पूरा दे दिया भाई। कैसा है, इसकी हाइट कितनी, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, क्योंकि ये देखने में है चाहे वो फिर SSB हो, ठीक है, अग्निवीर हो, अग्निवीर वायु हो, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या हैं मेडिकल की वजह से रह जाते हैं। तो आप अभी से अपना जो मेडिकल है जो प्रेपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से भी बहुत सारे जो लोग हैं वो चेस्ट, डिज़ायर्ड चेस्ट ना होने के कारण क्या होता है उनकी जो रिजेक्शन हो जाती है, क्योंकि ये सारा एग्ज़ाम एंड ऑल परसेंटेज वो सब तो वो क्लियर कर लेते हैं, फिजिकल भी क्लियर कर देते हैं, बट फाइनल जो मेडिकल के स्टैंडर्ड होते हैं उन पे खड़े नहीं उतर पाते। तो आपके लिए यहाँ पर पूरी जानकारी दी है भाई कितना आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से आप देख लेना, अभी से जिम वगैरह ज्वाइन कर लेना या रनिंग वगैरह एंड पुलअप्स पुशअप्स वो देख लेना। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात दोबारा मैं फिर करूँ तो जो नोटिफिकेशन है वो 25 जून को यहाँ पर रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ने, या फिर मैं बोलूँ इंडियन एयरफोर्स ने। स्टार्टिंग डेट है जो 11 जुलाई रहने वाली है, ठीक है। एंड लास्ट डेट जो रहेगी वो 31 जुलाई रहने वाली है। एग्ज़ाम भाई ऑनलाइन होगा जो कि सितंबर 25 एंड ऑनवर्ड होने की पूरी संभावना है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो ऑल कैंडिडेट यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया भाई, SC है ST है, सभी के लिए एक इक्वल फ़ीस रखी गई है, 550 रुपये प्लस GST, ठीक है। सैलरी की बात करें, जो सैलरी का स्ट्रक्चर रहने वाला है, पहले ईयर में आपकी सैलरी रहेगी 30,000, सेकेंड ईयर में 33,000, थर्ड ईयर में 36,500, फोर्थ ईयर में 40,
सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो टेस्ट होगा भाई ऑनलाइन टेस्ट, फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं भी कैसे आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जाना है अग्निपथवायु.cdec.in, या नीचे हमने डायरेक्ट लिंक दे दिया है, वहाँ पर भी चले जाना। वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन अग्निवीर वायु इनटेक फेब 2026, वहाँ पर जाके अपनी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर डाल के आप रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पर अपलोड करके फ़ीस पे करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स की बात करूँ तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया है, इसको कॉपी करके आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़नी है तो यहाँ से देख सकते हैं भाई, PDF हमने दे दी है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दे दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं कि रिकमेंडेड बुक लिस्ट क्या रहने वाली है, कहाँ से पढ़ के आप इस एग्ज़ाम के लिए भाई प्रेपरेशन कर सकते हैं। तो अग्निवीर वायु साइंस ग्रुप एग्ज़ाम गाइड आती है भाई अरिहंत पब्लिकेशन की, तो वहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, अग्निपथ अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स गाइड किरण पब्लिकेशन की भी आती है। ये दो जो है पब्लिकेशन हाउसेस हैं भाई, इनकी कोई भी बुक ले लेना। और मैथ एंड रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल हो गई भाई, GK के लिए लूसेंट हो गई, यहाँ से देख लेना। एंड वर्ल्ड पावर मेड इजी की भाई ये इंग्लिश के लिए बुक आती है। ठीक है, एंड प्रेपरेशन टिप्स की बात करूँ तो आपको सबसे पहले देखना है इसका एग्ज़ाम और एग्ज़ाम पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करके आप अपने जो मॉक टेस्ट हैं उनको देख सकते हैं। एंड जैसे ये वाली मैंने बुक बताई, थोड़ा सा करंट अफेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल, स्पेशली जो डिफेंस में जो जितनी भी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर, चाहे वो फिर सिक्योरिटीज़ को लेकर हो, चाहे फिर हमारे जो बॉर्डर में जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है भाई वहाँ पर उसको फोकस कर लेना। नीचे यहाँ पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो सारे आपके लिए सॉल्व कर दिए, जो भी मतलब एक जनरल कैंडिडेट की क्वेरीज होती हैं एग्ज़ाम क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हैंड आउट हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पर जा कर के यहाँ पर कमेंट सेक्शन बना हुआ है भाई, वहाँ पर भी देख लेना। यहाँ पर हर एक जो क्वेरीज है उसका पूरा प्रॉपर सोल्यूशन दिया जाएगा 100% गारंटी के साथ। ठीक है, नीचे अगेन बता दूं कि टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जरूर से ज्वाइन कर लो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है। ठीक है, चाहे आपने 10th की है, +2 की है, ग्रेजुएशन की है, मास्टर की है, PhD की है, भाई सभी के लिए यहाँ पर जॉब्स हैं। ठीक है, और रोज़ अपडेट होती हैं, तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। सी यू नेक्स्ट टाइम।